हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भट्टागर चंद्र है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक और सक्सेस स्टोरी की बात करेंगे, ट्रू स्टोरी की बात करेंगे, जिसका नाम है मीशू, जिसको हम सब लोगों ने बहुत ज़्यादा हम फैमिलियर, हम आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में मीशू को हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसकी सक्सेस स्टोरी इतनी भी ईजी नहीं थी। इसकी जब ये स्टार्ट हुआ था तो किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट को बीट करके आज अपनी एक नाम और पहचान बनाएगी और बहुत सारे लोगों को रोज़गार का अवसर भी देगी। तो फ्रेंड्स, आज आप जैसा कि जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड्स है और ऑनलाइन बिजनेस में जहाँ पर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट बड़े बड़े ब्रांड एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पर मीशो जैसी कंपनी ने भी अपनी नाम और पहचान बनाई और हर कसौटी पर खरी उतरी। ऑनलाइन बिजनेस पर हुई रिसर्च के मुताबिक आने वाले टाइम में ऑनलाइन ई कॉमर्स इंडस्ट्री $50 बिलियन होने की संभावना है। मीशो में वो खूबी है जो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में भी नहीं है। यहाँ पर प्रोडक्ट सस्ते दाम पर तो मिलते ही हैं, लेकिन इसी के साथ ये रोज़गार का अवसर भी देती है। तो फ्रेंड्स, और एक टाइम ऐसा भी था कि जब मीशो बंद होने की कगार पे थी। तो आइए मीशो के कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं, उसकी सक्सेस जर्नी, उसका बिजनेस मॉडल, उसका अगर बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी है तो वो कितनी सक्सेसफुल है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि मीशो को कौन से चैलेंज फेस करने पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन बिजनेस का ट्रेंड है, ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड है। इससे हमारा टाइम और एनर्जी दोनों ही सेव होती है। ज़्यादातर लोग घर बैठ के सामान मंगाना पसंद करते हैं और बहुत इजी और कई बार कन्वीनियंट भी होता है कि घर पे सामान आ जाता है और कुछ पसंद नहीं है तो आराम से रिटर्न भी हो जाता है। जैसा कि हम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर करते हैं, तो मीशो पे भी सेम यही चीज़ हम अप्लाई करते हैं। बहुत आसानी से चीज़ें घर पर आ जाती हैं और कुछ पसंद नहीं आती तो उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें एक खूबी ये भी है कि इसमें आप ऑनलाइन शॉपिंग के साथ साथ अपना ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर बहुत सारी लेडीज़ इस बिजनेस मीशो के माध्यम से जुड़ी हैं। वो रीसेलर बनकर मीशो के माध्यम से अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन प्रमोट करके एक अच्छा कमीशन जनरेट करती हैं। जब मीशो स्टार्ट हुआ था तो उसका मोटिव ही यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को जिनके पास पैसे नहीं, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके और घर बैठ के अच्छे पैसे कमा सके। अगर मीशो की बात सुने तो की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गूगल प्ले स्टोर से मीशो ऐप 57 मिलियन बार डाउनलोड हो चुका है और भारत में सबसे तेज़ी से ग्रो होती हुई कंपनी है। अगर मीशो का टारगेट और विज़न है कि 100 मिलियन स्मॉल बिजनेस को उनको सक्सेसफुली ग्रो करना है, ये उनका टारगेट है। और ये कंपनी 0% कमीशन मॉडल से ही स्टार्ट हुई थी और यही इसका सक्सेस का सीक्रेट है। आइए देखते हैं इसका नाम, लोगो और इसकी पहचान कैसे बनी। मीशो ने लोगों के बीच में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, क्योंकि इसमें रीसेलिंग के माध्यम से बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारे जेंट्स जुड़ के अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और घर बैठ के अच्छे पैसे कमा सकते हैं। बट इनका जो सफ़र था बहुत चैलेंजिंग था। 2015 में मीशो कंपनी स्टार्ट हुई थी। विदित आत्रे एंड संजीव का दिमाग था कि इन्होंने मीशो जैसे ऐप को भारत में इस्टेब्लिश किया। वो एक अच्छे आईटी कंपनी से दोनों लोगों ने इंजीनियरिंग करी थी। उसके बाद बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छे पैकेज पे उन्होंने जॉब भी करी, लेकिन 2015 में उनको ऐसा लगने लगा कि उन्हें अपना कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए। और इसी सोच के साथ जून 2015 में दोनों ने अपनी अपनी कंपनी से रिज़ाइन कर दिया। दिसंबर 2015 में दोनों के पास एक आइडिया था और काम का कोई भी अनुभव नहीं था। अपने आइडिया पे काम करते हुए उन्होंने एक मीशो नाम का ऐप बनाया। लेकिन स्टार्टिंग में मीशो का नाम मीशो नहीं था, स्टार्टिंग में इसका नाम था फैशनेयर। बहुत मेहनत करने के बाद भी दोनों को बिल्कुल अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था। कई बार टाइम ऐसा भी आया कि विदित और संजीव दोनों लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी हुए और उन्होंने बहुत सारी कंपनी से टाई अप किया और डिलीवरी और ये सारी चीज़ें समझी, बिजनेस मॉडल को समझा। उन्होंने ऐप तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन
वो बहुत सारे बिजनेस के जो चैलेंज थे उसको फेस नहीं कर पा रहे थे और उनके पास उतना प्रॉफिट भी नहीं आ रहा था, लोग भी उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो स्टार्टिंग में विदित ने डिलीवरी बॉय का भी काम किया ताकि वो लोगों के मंशा को समझ सके कि उन्हें किस टाइप के प्रोडक्ट्स चाहिए, किस टाइप की डिलीवरी चाहिए, ताकि वो लोगों के भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सके और अपने प्रोडक्ट को, अपने ऐप को और ज़्यादा बेहतर बना सके। और इस तरीके से दिन रात एक कर उन्होंने मीशो पे काफ़ी काम किया और धीरे धीरे अपनी मार्केट में नाम और पहचान बनाई। और जब स्टार्टिंग में मीशो बंद होने की कगार पे थी तो एक बार अहमदाबाद के एक व्यापारी के पास विदित और संजीव बैठे हुए थे और वहाँ से एक आइडिया उनको क्लिक हुआ। उन्होंने कहा हम अपना बिजनेस सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोकल मार्केट में तो पहुँचा पा रहे हैं, लेकिन हम बाहर के लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और वहीं से उनका आइडिया क्लिक हो गया कि ऑल ओवर इंडिया और देश भर में सब लोग मीशो से जुड़ेंगे और हर मैन्युफैक्चर का, होलसेलर का जो प्रोडक्ट है घर घर पहुंचेगा कम दाम में। बेसिकली इसका मोटिव था कि कम से कम 0% कमीशन पे या बिल्कुल कम, बहुत ज़्यादा और प्लेटफॉर्म से कम दाम पर ये प्लेटफॉर्म शुरू किया जाए ताकि लोगों को सबसे सस्ते दाम के प्रोडक्ट्स घर बैठ के आसानी से मिल सके और बहुत सारी महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इसलिए आज इस बिज़नेस से बहुत सारी महिलाएं जुड़कर अपने घर का बहुत अच्छा खर्चा निकाल लेती हैं और इसी के साथ धीरे धीरे ग्रो होता गया। आगे जाके इसका नाम चेंज हुआ, फैशनियर से इसका नाम हो गया माई शॉप और माई शॉप से हो गया मीशो। और मीशो देखते देखते उसकी सफलता दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती चली गई और आज जिसमें 800 कर्मचारी काम करते हैं। इसने अपने लोगों को भी बहुत यूनिक बनाया। लोगों में पिंक और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन को यूज़ किया गया है, जिसमें वाइट का मतलब होता है नई शुरुआत और पिंक का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा विमेन उनसे कनेक्ट हो सके और हाउस वाइफ से एंटरप्रेन्योर तक की जर्नी को तय कर सके। तो ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए बहुत अच्छा है, जहाँ पर घर बैठ के आप अपने प्रोडक्ट को इसके रीसेलर बन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करके एक अच्छा कमीशन जनरेट कर सकते हैं। इनकी एक टैगलाइन बहुत ज़्यादा फेमस हुई, हमारा मिशन सबसे कम लागत। और इसका जो मोटिव था वो यही था कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सक्षम बनाया जाए। बहुत सारे लोगों ने अपने रिव्यू भी शेयर करे हैं कि बिजनेस करके उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा सक्सेसफुल करियर है। अब यहाँ पर आपको अपना ऑनलाइन नेटवर्क बनाना होता है और अपने प्रोडक्ट को व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से प्रमोट करना पड़ता है। और इसी तरीके से अपने फेसबुक की प्रोफाइल में प्रोडक्ट की कैटलॉग को ऐड करिए, उसमें अपना कमीशन ऐड करिए और उसी के साथ फिर लोगों को प्रमोट करिए। और जब प्रोडक्ट बिक जाता है तो विद इन 7 डेज़ या 15 डेज़ जो भी कमीशन होता है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा कमाई होगी, इसलिए आपको अपना ऑनलाइन एक अच्छा नेटवर्क बनाना होता है। और आज इस बिज़नेस के माध्यम से हज़ारों लेडीज़ घर बैठ के लाखों रुपए कमा रही हैं और बहुत सारे ऑर्डर जनरेट करती हैं। इसका बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल भी बहुत शानदार है। आज हर व्यक्ति घर बैठ के ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास लगाने के लिए पूंजी नहीं है। तो आप यहाँ पर फ्री में ज्वाइन होकर रीसेलर बनकर बहुत अच्छा बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं और लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। इसका प्रोसेस है जो आप मीशो ऐप पे जाके पूरा देख सकते हैं। वहाँ पे ट्रेनर आपको टाइम टू टाइम गाइड करते हैं और आपके बिजनेस को ग्रो करने में पूरी हेल्प करते हैं। मीशो पर सबसे कम दाम में प्रोडक्ट मिलते हैं और कस्टमर लो डील से काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। बस हमें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के माध्यम से कस्टमर को अपने मीशो प्लेटफॉर्म तक लाना होता है, प्रोडक्ट्स की डिटेल शेयर करनी होती है और अगर उसको प्रोडक्ट पसंद आता है तो बाकी काम मीशो खुद हैंडल करता है, जैसे प्रोडक्ट को भेजना, वापस मंगाना, जो भी कुछ डीलिंग बीच में होती है। आपको तो जस्ट एज ए एफिलिएट मार्केटर बनकर इनके प्रोडक्ट को प्रमोट करना है और आपका जो भी कमीशन होगा वो विद इन 15 डेज़ आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। और बाकी की सारी चीज़ें मीशो अपने आप ही डील करता है। प्रोडक्ट भेजना, अगर कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आए तो वापस मंगाना, ये सारे काम, ये सारे झंझट मीशो खुद ही करता है। कस्टमर यहाँ 2 तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, और कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल होता है। तो आप जो चाहें वैसे आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन को इतना सिंपल बनाया गया है कि हर कोई इसको ईजिली यूज़ कर सकता है। मीशो का मेन मोटिव ही यही है कि इससे ज़्यादा लोग यहाँ से इंडिपेंडेंट बन सके और यही इसकी सक्सेस का सीक्रेट भी है कि ये रातों रात धीरे धीरे इतनी तेज़ी से ग्रो करने लगा। मीशो पर
डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं और वहाँ पर पूरी कैटलॉग की डिटेल्स जानकारी सब डाल देते हैं और उसके बाद मीशो दुनिया भर के लोगों से कनेक्ट करके लोगों के पास मैन्युफैक्चर की उस चीज़ को कम दाम में पहुंचा देता है और सस्ते दाम पर सब कुछ यहाँ मिल जाता है। जैसे आपकी ग्रोसरी, आपके यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, क्लोथ्स हो गए, वैरायटी किचन आइटम्स हो गए, इसी के साथ फर्नीचर हो गया, बहुत सारी चीज़ें मीशो पर आपको अवेलेबल होती हैं। जो भी आपके डेली यूज़ की नीड की चीज़ें होती हैं वो सब, चादर, पर्दे, सब कुछ मीशो पे बहुत आसानी से मिल जाता है। मीशो को अपने स्टार्ट होने के कुछ टाइम बाद ही बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा और जब लोग इससे फैमिलियर हो गए तो उसने अपने स्टार्ट होने के अगले साल ही काफ़ी अच्छी फंडिंग को कलेक्ट कर लिया था। मार्च 2016 के सीड राउंड में इस कंपनी को वाई कॉम्बिनेशन जैसे बड़े इन्वेस्टर से 120,000 अमेरिकन डॉलर की फंडिंग प्राप्त हुई थी और इसी के साथ इनका कारवां यहाँ नहीं रुका। धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने फंड करना शुरू करा, मैन्युफैक्चर ने भी इन्वेस्ट करना शुरू किया और सुनने में आया है कि और 2 साल में यानी 2018 में इस कंपनी में सिकोया जैसी बड़ी कंपनी ने भी मीशो में बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया था, जो लगभग 11.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है और अब तक मीशो 11 राउंड की फंडिंग को अचीव कर चुका है। इसी के साथ अप्रैल 2021 में कंपनी की जो करंट वैल्यूएशन है वो 2.1 अरब अमेरिकी डॉलर को क्रॉस कर चुकी है और साथ में मीशो यूनियन क्लब में भी शामिल हो गई है। और इसके अलावा मीशो ने लैटिन अमेरिका की टॉप सोशल कमर्शियल प्लेटफॉर्म में भी इन्वेस्ट किया था, जो कि करीब 8 मिलियन अमेरिकन डॉलर का था। और मीशो की शुरुआत होने के बाद इसमें टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट और बदलाव होते रहे। इस तरीके से मीशो की जो जर्नी रही वो शुरू में बहुत डिफ़िकल्ट थी, लेकिन जैसे जैसे वो फैमिलियर होता गया, लोगों को प्रोडक्ट्स अच्छे लगने लगे, वो बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया और जब लोगों को पता चला कि वो उससे जुड़ के पैसा भी कमा सकते हैं तो बहुत जल्दी ये टॉप पर भी पहुँच गया और आज अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी को भी टक्कर दे रहा है। लेकिन कोविड का मार मीशो को भी झेलना पड़ा। सन 2020 और 2021 में कोविड की वजह से मीशो की भी बिक्री में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया था। तब उसने वहाँ पर स्मार्ट गेम खेला और वहाँ पर मीशो ने एक स्मार्ट गेम खेला और एक नई शुरुआत करी, एक नई कंपनी फार्मेसो करके स्टार्ट किया। इसका मोटिव था कि कस्टमर को डेली नीड्स के जो सामान है, ग्रॉसरी, ये पहुंचाना उसका काम था, जिससे मीशो का बिजनेस वापस से पटरी पर आ गया और वो वापस से तेज़ी से चलने लगा। और 2022 में कंपनी ने फार्मेसो का नाम बदलकर मीशो सुपर स्टोर कर दिया। अब आपको मीशो पर सामान के साथ ग्रॉसरी आइटम भी मिल जाते हैं और इसे भी प्लेटफॉर्म के साथ मर्ज करने का फैसला लिया। 2015 में शुरू हुआ मीशो 2016 से 2018 के बीच में बिल्कुल बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंच गया। उसी के साथ 10 करोड़ से अधिक कस्टमर ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेन देन किया है और इसका रेवेन्यू 3 गुना तक बढ़ गया है और आज ये बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी है। इसी के साथ ये टाइम टू टाइम अपनी बहुत सारी एडवर्टीजमेंट टैगलाइंस को भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे कैंपेन चलाते हैं जिससे कि ब्रांड अवेयरनेस होती है, तो लोग ज़्यादा जागरूक होते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा खरीदते हैं। इसने अपनी स्ट्रैटेजी पे काम किया जो महिलाओं के लिए काम कर रही है। नेटवर्क साइट से प्रमोट कर सकते हैं और बहुत सारे कैंपेन्स चलाए हैं, जैसे माई स्टोर माई स्टोरी, टीवीसी कैंपेन सक्सेसफुल हाउस वाइफ टू सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सबसे कम कमीशन यानी 0% कमीशन मॉडल पे ये काम कर रही है। इसी के साथ अरे वाह, आपने कई बार न्यूज़ चैनल पे सुना, जब आप मैच देखते हैं, बहुत सारे लोग मैच देखते हैं, तो उसने बीच में अपना एक कैंपेन चलाया था जिसका नाम था अरे वाह। प्रमुख टीवी नेटवर्क जैसे स्टार स्पोर्ट, स्टार प्लस, जी नेटवर्क, सोनी ग्रुप और यूट्यूब और OTT प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारे कैंपेन इनके अरे वाह नाम से चलाए जाते हैं, जिससे लोगों को ब्रांड अवेयरनेस ज़्यादा होती है। सही लगाया, बीच में आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे, सही लगाया। और अक्सर हम मार्केट जब भी जाते हैं हम ये कहते हैं भैया सही दाम लगाओ, भैया
थोड़ा सा कम कर लो। तो उन्होंने एक और कैंपेन चलाया, सही सही लगाया। तो उन्होंने कैंपेन भी बिल्कुल लोगों से जुड़े हुए चूज़ करे, जो कि लोगों के दिल को टच करा, और ये बिजनेस इनका तेज़ी से ग्रो होता चला गया, कैंपेन से अच्छा रेवेन्यू इनको जनरेट होता चला गया। और अगर प्रचार और एडवर्टीजमेंट की बात की जाए तो यूट्यूब एंड फेसबुक मार्केटिंग एड सबसे अच्छा इनका मार्केटिंग एजेंसी होती है। और मीशो के मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इसी के साथ बहुत सारा है। तो यह मार्केट में कंपटीशन सभी जगह है। मिंत्रा, इसी के साथ ग्लो रोड, वहाँ पर भी लोग जुड़कर प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर सकते हैं और कम दामों में चीज़ें खरीद भी सकते हैं। तो बहुत सारे मार्केट में कॉम्पिटिटर हैं। तो ओवरऑल मीशो की जो जर्नी रही बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भरी रही, लेकिन एक टाइम के बाद जब उसने ग्रोथ पकड़ी तो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। तो फ्रेंड्स, मीशो एक दो दोस्त विदित और संजीव के आइडिया का कमाल था, जिन्होंने आईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद अच्छी जॉब, अच्छा पैकेज छोड़ के अपने स्टार्टअप करने का सोचा और महिलाओं को और देश के लोगों को सक्षम बनाने का सोचा। और उनका ये जो थॉट था, इसी थॉट के कारण आज मीशो इतनी सक्सेसफुल हो रही है और आगे जाके इसका रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ना ही बढ़ना होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मीशो की सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी होगी। आपको और डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप पोको FM डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा रेफर कोड यूज़ करेंगे तो आपको साल भर के सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिलेगा, और वहाँ से आप अपनी मनपसंद ऑडियो बुक, कोई भी पॉडकास्ट अपनी पसंद की लैंग्वेज में आप आसानी से सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। गुड बाय।